सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली से मुतल्लिक़ केस की ओपन समाअत। आइन में हर सज़ा की मुद्दत मुतय्यन है तो नाअहली ताहियात कैसे हो गई। कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहियात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। 7 रुकनी बेंच का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब एक तरमीम मौजूद हो तो हम पुराने फैसले को छेड़ने बगैर उसे मान लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहियात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। चीफ जस्टिस ने कहा, आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मियाद का जिक्र नहीं। अगर ये शराइत पहले होती तो कायदे-आज़म भी नाअहल करार दे दिए जाते। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में मुतय्यन 5 साल मुद्दत की तरमीम की हिमायत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इलेक्शन एक्ट की तायद करते हैं। ताहियात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तो लागू हो चुका और उसको चैलेंज भी नहीं किया गया। क्या ज़ेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दो बदल मुमकिन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात ना लड़ सके? जस्टिस मंसूर अली शाह की सवालात। चीफ जस्टिस ने पूछा कि असल आइन में ये शख्स शामिल थी? वकील ने बताया नहीं, बाद में की गई। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में नाअहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है? असल आइन और बात की तरमीम में तजाद हो तो असल पर इन्हिसार करना चाहिए और वो मुंतखब नुमाइंदगान के कानून साजी पर इन्हिसार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स। कहा, केस अब खारिज नहीं करने देंगे, मसले का हल ढूंढेंगे। वकील शुएब शाहीन का शेख रशीद, फरोख हबीब और आजम खान का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा कि लापता अफराद का मसला अहम है, उसे सियासी न बनाए। जिनका जिक्र कर रहे हैं वो असर रसूख वाले हैं, खुद आकर कहें उनको अगवा किया गया था तो हम सुने। एक दरख्वास्त गुजार की जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक़ कानून साजी का हुक्म देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पार्लिमान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, अदालत कानून साजी का इख्तियार भी नहीं रखती, सिर्फ कानून कलअदम करा दे सकती है। समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने PK 91 कोहाट के आरओ की मअतली का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने शिकायत गुजार से कहा, लगता है आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ और बगैर नोटिस दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी बहुत तेजी से तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PK 91 कोहाट के लिए इलेक्शन शेड्यूल तब्दील। कागजात की जांच पड़ताल 5 जनवरी तक होगी। अपील 9 जनवरी तक हो सकेगी। PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। वकील ने दलाइल दिए कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं कराए, जिस पर फैसला दिया गया। इलेक्शन कमीशन बाख्तियार इदारा है जिसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। हमें सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालत डिवीजन बेंच कायम कर ले और दोनों पार्टियों को सुनने के बाद फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा याफ्ता के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मरकजी अपील के साथ मुतफरिक दरखास्त भी सुनी जाएगी। जून में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने नैब नाअहली की मुद्दत 10 के बजाय 5 साल की थी। चेयरमैन नैब ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर रखी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील कर दी। इस्लामाबाद में PTI के सैयद जफर अली शाह और PP के सैयद सबतुल हैदर बुखारी का इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रजू। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर नोटिस जारी कर दिए। कराची से PTI के उम्मीदवार सुबहान साहिल और मुजम्मिल असलम ने भी ट्राइब्यूनल से रजू कर लिया। NA 127 बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला भी जारी। दरख्वास्त गुजार को 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी का मामले पर इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत।
पीएमडी नून का जाती उम्रा में अहम इजलास, सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का हतमी फैसला और हम ख्याल जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। जावेद लतीफ का नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। मजीद बोले 2011 में जो मुजस्समा तैयार हुआ, आज भी उसकी हिफाजत और सरपरस्ती हो रही है। सोशल मीडिया पर भर्ती हजारों लोगों को तनख्वाह फॉरेन फंडिंग से मिल रही है। अब रियासत मुखालिफ बयानिए पर मिट्टी पाओ प्रोग्राम नहीं चल सकता। इलेक्शन की गहमा गहमी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज से लाहौर में डेरे डालेंगे। कल CEC का इजलास बिलावल हाउस लाहौर में होगा। इंतखाबी मुहिम और पार्टी मंशूर समेत सियासी सूरत हाल पर फैसले होंगे। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा, वक्त आ गया है कि हम इंतकामी नहीं अवामी सियासत करें और मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सेक्रेटरी दाखिला और DG/IB की मुलाकात, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। जराये के मुताबिक IG और DC इस्लामाबाद की तब्दीली पर भी बातचीत हुई। उधर ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन, मुल्तान और सियालकोट में उम्मीदवारों के तशहीरी होर्डिंग्स हटा दिए गए। निगरान वज़ीर आज़म की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी हमरा थे। अनवरुल्लाह काकड़ बोले, चौधरी शुजात मुअतबर साइंसदान हैं, हमेशा रवादारी और मुफाहमत की सियासत की है। अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद कलअदम TTP का असर और रसूख बढ़ा। अमन मुज़ाकरात के दौरान कलअदम TTP ने खुद को दोबारा मुनज़्ज़म किया। कलअदम तंजीमें सरहद पर बाढ़ को सबोताश कर रही हैं। दाइश पाकिस्तान में पंजे गाड़ रही है। जम अजला में TTP के खुदकुश हमलावरों की भर्ती और तरबियत तशवीशनाक है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 16,522 शिकायत भेजी गईं। वजारत दाखिला ने सेनेट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। धुंध के बायस सोच पावर की मेन ट्रांसमिशन लाइन में फन्नी खराबी। रुझान जमाली, औस्ता मोहम्मद, डेरा मुराद जमाली और झलमक्सी में बिजली की सप्लाई मअतल। उधर गुद्दू पावर प्लांट में हाई ट्रांसमिशन लाइन के स्विच यार्ड में आग लगने के 2 रोज बाद भी ब्रेकर का मरम्मती काम शुरू न हो सका। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। उधर लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली के शॉर्टफॉल पर काबू न पाया जा सका। 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी।